दोस्तों नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में लगा दिया गया है। यह है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। लेकिन टाइमिंग को लेकर के कि इसी वक्त में ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। 3-4 दिन पहले जो मणिपुर के सीएम थे एन बीरेन सिंह, उनका इस्तीफा लिया गया था। उन्होंने रिज़ाइन किया था, गवर्नर को जा कर के अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया था। टाइमिंग, पॉलिटिक्स के अंदर टाइमिंग बहुत कुछ बयां करती है और बहुत कुछ कह जाती है। पिछले 1.5 साल से अधिक समय से मणिपुर अशांत है, वहाँ पर हिंसा हो रहा है और वो तमाम चीज़ें हो रही है जो कि मणिपुर के नॉर्मल लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है। वहाँ की जो शांति है, खुशहाली है, उसको प्रभावित कर रही है। और उन तमाम प्रतिकूल चीज़ों को वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह नियंत्रित करने में असफल रहे हैं। तो पिछले 1.5 सालों से अधिक समय से क्यों नहीं मोदी जी, अमित शाह जी एन बीरेन सिंह का इस्तीफा लिया और इसी वक्त में क्यों लिया? इसके पीछे 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हैं जिसको कि समझना ज़रूरी है। दरअसल मणिपुर के अंदर जो गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट, डबल इंजन की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री बीरेन सिंह थे, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर विधानसभा के अंदर आना था और पूरी उम्मीद थी, 100% श्योरिटी थी इस बात को लेकर के कि ये जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा विपक्ष के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से, तो वो विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा और जैसे ही पास हो जाएगा मणिपुर की सरकार गिर जाएगी, बीरेन सिंह की कुर्सी अपने आप समाप्त हो जाएगी। कारण ये था कि ये क्यों पास हो जाता, इसके पीछे भी कारण है कि मणिपुर के अंदर खुद विपक्षियों को तो वहाँ पर छोड़ दीजिए, जो अपोजिशन में उनको तो आप छोड़ दीजिए, जो बीजेपी के एमएलए हैं वही एन बीरेन सिंह के अगेंस्ट में थे। और ऐसे कई सारे एमएलएस दिल्ली में आए थे, यहाँ पर मोदी शाह से मुलाकात किए थे और उन्होंने एन बीरेन सिंह को लेकर के शिकायत भी करी थी कि अब इनको हटाना बेहद ज़रूरी हो गया है। अगर ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता तो जो बीजेपी के एमएलए थे वो भी एन बीरेन सिंह के अगेंस्ट में जा कर के वोट करते और सरकार वहाँ की गिर जाती, नरेंद्र मोदी की किरकिरी होती, बीजेपी की किरकिरी होती और उनका बहुत फजियत होता। इससे बचने के लिए पहले ही इस्तीफा उनसे ले लिया गया। लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं है। एक दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि मणिपुर के अंदर जो कुछ भी ये सब चीज़ें चल रही है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जांच चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में एक ऑडियो क्लिप जो है वो पेश किया गया था और ये दावा किया गया था कि ये जो ऑडियो क्लिप है वो वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का क्लिप है और उस क्लिप के अंदर, उस ऑडियो क्लिप के अंदर एन बीरेन सिंह साफ तौर पर हिंसा को भड़काते हुए सुने जा सकते थे। वहाँ पर जो 2 समुदाय हैं मणिपुर के अंदर, कुकी और मैतेई, तो इनके बीच में हिंसा और भड़के और लूटपाट हो और वहाँ पर खून खराबा हो, इन सब चीज़ों के लिए एन बीरेन सिंह को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था क्योंकि उस ऑडियो क्लिप के अंदर एन बीरेन सिंह की आवाज़ है और 80-90% जो है, 80 से 90% जो उनकी आवाज़ है वो उस ऑडियो क्लिप से मैच करती है। लेकिन फिर भी श्योरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फॉरेंसिक जांच कराने के आदेश दे दिए कि ये जो ऑडियो क्लिप है इसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए ताकि ये 100% पुष्ट हो जाए कि ये जो आवाज़ है जो कि हिंसा को भड़का रहा है वो आवाज़ मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का है। तो जब वो चीज़ क्लियर हो जाता, वो साबित हो जाता कि एन बीरेन सिंह वहाँ पर हिंसा और नफरत फैलाने में इन्हीं का योगदान है, तो सोचिए नरेंद्र मोदी की सरकार का कितनी इनकी बेइज्जती होती। तो उस बेइज्जती से बचने के लिए इन्होंने
इस्तीफ़ा ले लिया और उसके बाद अब वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। लेकिन एक और बहुत बड़ा एंगल है, एक इसका तीसरा एंगल भी है जिसको कि समझना बेहद ज़रूरी है। और उसमें ये चीज़ कहा जा रहा है कि अभी चूँकि आपको पता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो अमेरिका के अंदर है और अमेरिका में उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है। और जो ट्रंप साहब हैं वो ईसाइयों के हितों के संरक्षक हैं, उनके शुभचिंतक हैं। और मणिपुर के अंदर काफ़ी संख्या में ईसाइयों के ऊपर न सिर्फ हमला किया गया बल्कि चर्च को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो जब अमेरिका मोदी जी जाते और जब ट्रंप से मुलाकात होती तो बहुत स्वाभाविक था, बहुत नेचुरल था कि इस मुद्दे पर भी इनसे ट्रंप साहब बातचीत करते। तो ट्रंप के गुड बुक में रहने के लिए, ट्रंप के नज़रों में अच्छा बने रहने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका दौरा से पहले ये सब कुछ किया है। मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन लिया गया, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। और यहाँ पर एक और चीज़ का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जिसका इशारा राहुल गांधी जी ने किया है अपने एक ट्वीट के माध्यम से। इस ट्वीट के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं वो कह रहे हैं कि द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर इज ए बिलेटेड एडमिशन बाय द बीजेपी ऑफ देयर कंप्लीट इनएबिलिटी टू गवर्न इन मणिपुर। यानी कि मणिपुर की जो शासन व्यवस्था है उसको नियंत्रित करने में बीजेपी अक्षम थी। इसी की ये देर से स्वीकारोक्ति है प्रेसिडेंट रूल। इसको स्वीकार करने में बीजेपी ने बहुत देर लगा दिया, 1.5 साल से अधिक का समय लगा दिया। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि नाउ अब जो है पीएम मोदी कैन नो लॉन्गर डिनाई हिज डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मणिपुर। मणिपुर के लिए सीधे तौर पर मोदी जी जवाबदेह हैं, जिम्मेदार हैं, इससे अब वो इनकार नहीं कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि हैज़ ही फाइनली मेड अप हिज माइंड टू विजिट द स्टेट, यहाँ पर चीज़ है, एंड एक्सप्लेन टू द पीपल ऑफ मणिपुर एंड इन इंडिया हिज प्लान टू रिस्टोर पीस एंड नॉर्मलसी। यहाँ पर राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा क्लू दिया है कि आप फाइनली जो है मोदी जी अब ये माइंड में बना चुके हैं, ये मन ही मन वो खुद को इस चीज़ के लिए तैयार कर चुके हैं कि अब वो मणिपुर जाएंगे अमेरिका दौरा से आने के पश्चात। और जो मणिपुर में जो स्थिति है उसको न सिर्फ मणिपुर के लोगों से एक्सप्लेन करेंगे बल्कि पूरे देश के लोगों के सामने उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि मणिपुर के अंदर किस तरीके से जो शांति थी उसको कैसे वापस से उसकी पुनर्बहाली कर सकते हैं, जो वहाँ पर सामान्य आम जो जनजीवन था उसकी कैसे पुनर्बहाली कर सकते हैं। क्या इन सब चीज़ों पर मोदी जी मणिपुर के लोगों से बात करेंगे? क्या हिंदुस्तान के लोगों को ये बताने का कष्ट करेंगे? ये बात यहाँ पर राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में कहा है। और हो सकता है, मैंने एक वरिष्ठ पत्रकार को सुना था, उन्होंने भी इस चीज़ की आशंका जताई थी कि हो सकता है कि अमेरिका से आने के पश्चात मोदी जी मणिपुर जाएं। और ये विपक्ष का, इंडिया अलायंस के तमाम पार्टियों का ये डिमांड रहा है कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाना चाहिए और वहाँ के लोगों के दुख तकलीफ़ को समझना चाहिए, कैसे उनके जीवन में पहले वाली खुशी और शांति वापस आए। इस चीज़ को सुनिश्चित करना नरेंद्र मोदी जी का जिम्मेदारी है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो इस सबका में मणिपुर के लोग भी शामिल है। देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका से आने के पश्चात क्या नरेंद्र मोदी सच में मणिपुर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।